सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम शादी संतान कब होगी इस पर विचार कर रहे हैं। इसी वीडियो का पहला पार्ट जो था गर्भ धारण कब होगा हमने बनाया था। अब हम इसी पत्रिका पे चेक कर रहे हैं कि संतान कब होगी। अब देखिए, हमने ये विचार करा था कि संतान जो है 5 3 11 में के सूचकों में होगी। अब यहाँ पे एक साधारण सा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अभी तक गर्भधारण का तीसरा भाव था। अब तीसरा भाव हमको नहीं चाहिए, है ना। अब तो क्योंकि एग्रीमेंट तो होगा, अब संतान चाहिए, संतान के लिए आएगा दूसरा भाव। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे कि दूसरा भाव। तो 5 2 11 से संतान होती है। 5 2 11 संतान होती है। तो आप देखिए, वही पांचवें भाव का सूचक, पांचवें भाव का ये शुक्र है, दूसरे भाव का शनि है, और 11वें भाव का चंद्रमा है। शनि के सूचक बनाइए। शनि देखिए, शनि यहाँ पे दिख रहा है। शनि, शनि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बस ये दो। तो यहाँ पे कौन कौन सूचक बन गए हैं इसके? यहाँ पे सूचक बन गए हैं सेटन और सन। ये दो दो जातक को संतान, ये कुटुंब वृद्धि की बात करेंगे, मतलब दूसरा भाव कुटुंब वृद्धि का, वह कुटुंब वृद्धि होगी। अब हम यदि पांचवें भाव की बात करें तो पांचवें भाव के सूचक कौन कौन बनेंगे? शुक्र को देखिए, शुक्र यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। शुक्र यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा है गुरु के स्टार में। ये गुरु के स्टार में शुक्र हमको यहाँ पे सबसे लार्ड में केतु दिख रहा है, तो केतु का लिया। तो यहाँ पे कौन कौन बन गए हैं? यहाँ हमने देखा है केतु और जुपिटर, ये बन गए, केतु और जुपिटर बन गए। और कोई नहीं बना है। अब यहाँ पे इसका देखिए दसम भाव का, ये 11वें भाव का, 11वें भाव का चंद्रमा। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्रमा यहाँ भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पर ये यहाँ पे दिखाई दिया है। यहाँ दिखाई दिया मतलब शुक्र आ गया। यहाँ दिखाई दिया मतलब ये राहु आ गया। तो यहाँ पे दो बन गए हैं हमारे, मून और राहु। ठीक है, इतने बन गए हमारे सूचक। मतलब ये जो 6 सूचक है, यह हमारा काम करेंगे। इनके दशा अंतर प्रत्यंतर में जातक को संतान होगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जातक को वर्तमान में, जातक को वर्तमान में क्या किसकी दशा चल रही है? देखिए, वर्तमान में जातक को चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा क्या हमारा सूचक है? चंद्रमा हमारा हाँ जी। सूचक है। ये चंद्रमा सूचक है। मतलब चंद्रमा की दशा में कब तक? 2035 तक चंद्रमा की दशा चलेगी। तब तक जातक को संतान हो सकती है। ठीक है। अब इसमें अंतर देखिए, अंतर कौन सा आएगा? अंतर भी अभी चंद्रमा का चल रहा है। ठीक है, चंद्रमा का। परंतु एक चीज विशेष ध्यान रखें, चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वह रोजाना नक्षत्र परिवर्तन करता है, दूसरा वह 11वें भाव का सूचक बना हुआ है। 11वां भाव से प्राप्ति करवाएगा, 11वां भाव से प्राप्ति कराएगा। संतान कौन देगा? संतान देगा केतु, गुरु, सूर्य और शनि। ये ध्यान रखें, पंचम भाव, और ये पंचम भाव मतलब संतान, दूसरा भाव मतलब कुटुंब में वृद्धि। तो चंद्रमा में चंद्रमा का पीरियड हम नहीं लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा? प्रत्यंतर किसका देखिए, राहु। राहु का प्रत्यंतर हमने लिया ये, परंतु राहु स्वयं फिर 11वें भाव का है। ठीक है, तो हम राहु का पीरियड नहीं लेंगे। हम लेंगे किसका पीरियड? गुरु का पीरियड लेंगे, क्योंकि गुरु जो है, गुरु पंचम भाव का संबंध बना रहा है गुरु, है ना, पंचम भाव से। तो ये इसको लेंगे। अब इसमें प्रत्यंतर किसका ले सकते हैं? इसमें प्रत्यंतर देखिए, इसमें देखिए अक्टूबर का पीरियड तो निकल गया। शनि, शनि हमारा, शनि को ले सकते हैं क्या? ये शनि देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पीरियड आ रहा है कि दिसंबर तक, 11 दिसंबर 2025 तक की बात है। परंतु
अभी हमने देखा है कि यहाँ पर तो हम गर्भ धारण करवा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग को 7 महीने का 9 महीने का अंतर तो होना चाहिए। तो जनवरी सितंबर से देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के वहां तक का टेक्निकली बात तो वहां की करना पड़ेगी। तो जून में देखिए कि मतलब हमने अभी बात करी कि चंद्रमा में चंद्रमा का पीरियड नहीं ले सकते हैं, तो आपको ये पूरा पीरियड हटा देना चाहिए। चंद्रमा में चंद्रमा का पीरियड हटा दीजिए। अब आएगा आपका ये अप्रैल के बाद मंगल का पीरियड। मंगल देखिए आपका कहाँ का है, मंगल रहे ही नहीं, तो मंगल का हट गया। ये यहाँ पे मंगल हट गया। फिर राहु को देखिए, राहु फिर से आ गया 11वें भाव का। परंतु मंगल कौन है, मंगल को देखिए, मंगल मंगल राहु को बता रहा है। मंगल कहाँ का है, मंगल जो है नवम भाव का है। मंगल पंचम भाव का स्टार लॉर्ड है। तो मंगल पावरफुल हो गया है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि चंद्रमा में मंगल के पीरियड में संतान हो सकती है। ठीक है, चंद्रमा में मंगल के पीरियड में संतान हो सकती है। तो मंगल में किसका प्रतंत्र ले सकते हैं, जो पंचम भाव को बताए उसका लेना पड़ेगा अपने को। तो पंचम भाव कौन बता रहा है, केतु गुरु। तो मंगल में देखिए, ये गुरु का पीरियड, ये गुरु का पीरियड, तो यहाँ पे 28 जून 2026 तक संतान हो सकती है। बात समझ में आ गई हाँ जी। है ना, ठीक है ना। ये तो आपको इसे ध्यान क्या रखना है, देखिए यदि यहाँ पे संतान होगा, अगर अगस्त 26 में शनि का पीरियड रहेगा, शनि घर में कुटुंब वृद्धि करवाएगा, तो ये आप सीधा बोल दीजिए मोटे मोटे अंदाज से, आपको गोचर निकालना बाद वाली बात है। पर आप बोले 1 अगस्त 2026 तक संतान हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा, मंगल, मंगल पंचम भाव को बता रहा, मतलब 5वां भाव आ गया। शनि दूसरे भाव को बता रहा, मतलब 5 और ये दो दोनों आ गए हैं। ठीक है, और चंद्रमा ऑलरेडी 11वें भाव को लेकर चल रहा है। तो आप बोले 1 अगस्त 2026 के पूर्व हम्म। इसकी संतान हो जाएगी। क्लियर है, हाँ जी। यहाँ पे कुछ जी। शंका हो तो बताइए।